नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनका बहुत बड़ा व्यापार था। उनके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उनमें एक कमी थी। वह बहुत बड़े कंजूस थे। उन्हें लगता था कि सब काम हो जाए, पर उनका एक भी धन खर्च ना हो। एक बार वह सेठ कथा सुनने गए। वहाँ पर उन्होंने सुना कि धर्मराज जी का पूजा अर्चना करने से ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। सेठ जी इस बात से बहुत प्रभावित हुए और एक महात्मा जी के पास गए, प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि हे महाराज जी, मुझे धर्मराज जी का पूजा करना है। मेरी बहुत इच्छा है। महात्मा जी ने कहा, यह तो अच्छी बात है। इच्छा है तो आज से ही शुरू कर दीजिए। पर सेठ जी ने कहा, महाराज जी, पूजा पाठ में धन खर्च होता है और मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है कि मुझसे धन खर्च किया नहीं जाता। कोई उपाय बता दीजिए जिससे पूजा पाठ भी हो जाए और धन भी ना खर्च हो। महात्मा जी मुस्कुराए और कहा, सेठ जी, मैं तुमको मानसिक पूजा विधि बता देता हूँ। उसमें तुम्हें धन नहीं खर्च करना पड़ेगा। बस आंखें बंद कर मन में वस्तुओं का ध्यान कर धर्मराज जी को समर्पित कर देना। अब सेठ जी प्रसन्न हो गए कि बिना धन खर्च किए बड़ी आसानी से पूजा हो जाएगा। सेठ जी घर आकर सुबह शाम धर्मराज जी की मानसिक पूजा करने लगे। मन से ही स्नान करते, धूप जलाते, दिया जलाते और तरह तरह के पकवान बनाकर भगवान जी को भोग लगाते। एक दिन सेठ जी के मन में विचार आया कि क्यों ना आज भगवान जी को चावल की खीर बनाकर भोग लगाया जाए। सेठ जी ने आंखें बंद करके खीर बनाना शुरू कर दिया। अब सेठ जी मन से ही खीर बना रहे हैं। चावल, दूध सब डाला, पर जब शक्कर डालने की बारी आई तो एक चम्मच शक्कर डालकर जब दूसरे चम्मच शक्कर डालने जा रहे थे तो मन में विचार आया कि अब एक ही चम्मच शक्कर बहुत है, दूसरी चम्मच कल के लिए हो जाएगी। सेठ जी उस चम्मच को चीनी के डिब्बे में वापस डाल दिया। तभी धर्मराज जी वहाँ प्रकट हो गए और सेठ जी से बोले, अरे सेठ, यह शक्कर तो खीर में डाल दो। यहाँ तो तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, तुम मन से ही तो खीर बना रहे हो। सेठ ने आंखें खोली तो सामने भगवान को पाया। सेठ को भगवान का दर्शन हो गया और सेठ का जीवन सफल हो गया। भगवान ने इसलिए सेठ को दर्शन दिए क्योंकि सेठ भगवान को सच्चे मन से मानता था। इसी प्रकार दर्शकों, सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमी रहती है। सेठ के अंदर कमी थी। सेठ से धन नहीं खर्च होता था, पर भगवान पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह भगवान का दीदार कर पाया। हमारे अंदर कितनी भी कमियां क्यों ना हो, लेकिन हमें भगवान पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। हे प्रभु, जैसे आप सेठ पर प्रसन्न हुए, उसी तरह आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी प्रसन्न होना। जय हो धर्मराज जी की।